हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी ऑल झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झारखंड की मिट्टियाँ। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। झारखंड की मिट्टियाँ। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिजों एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। ठीक है, पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टान के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। ठीक है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उसके 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में मिट्टी का वर्गीकरण, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी, इसका विस्तार कहाँ है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में इसका विस्तार है। किसका? तो लाल मिट्टी का। नेक्स्ट, यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। ठीक है, लाल मिट्टी जो है वो झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। ठीक है, यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के 90% भाग पर ये मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? तो यहाँ बोल रहा है कि दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर में लाल मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र छोड़ना है? तो दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, लाल मिट्टी में जो है फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता होती है। लाल मिट्टी में क्या होती है? तो फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल हो जाता है। कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग पीला, धूसर, भूरा और काला भी मिलता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड के कारण जो मिट्टी है वो लाल रंग की दिखती है। ठीक है, इसलिए इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। और कहीं कहीं पर इस मिट्टी का जो रंग है वो पीला, धूसर, भूरा और काला भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिंहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य का जो हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र है वहाँ पे अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? तो अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में, जबकि सिंहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सिंहभूम और धनबाद के कुछ भाग में लाल और काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने, ठीक है, नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। ठीक है, लाल मिट्टी की जो है उर्वरता शक्ति कम होती है। किसके कारण कम होती है? तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित, ठीक है, नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने के कारण और नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण, ठीक है, इस मिट्टी में क्या क्या नहीं होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की
कमी से युक्त होने के कारण इस मिट्टी की जो शक्ति है, उर्वरता शक्ति है, वो कम होती है। ठीक है, यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, चना, मूंगफली आदि की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों की खेती की जाती है इसमें, लाल मिट्टी में? तो ज्वार, बाजरा, रागी और गन्ना, मूंगफली आदि की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मिट्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? तो काली मिट्टी का विस्तार जो है वो राजमहल क्षेत्र में है। ठीक है, राजमहल क्षेत्र, ऐसे जो हम लोग का झारखंड है, चौकोर आकार का है झारखंड। ठीक है, इसके इधर साइड जो है वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका विस्तार कहाँ है। तो इसका विस्तार है राजमहल क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट, इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। यह काले एवं भूरे रंग की होती है। ठीक है, काली मिट्टी है तो काली ही रंग की होगी। ठीक ना, काले और भूरे रंग की मिट्टी होती है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है। ठीक है, देखिएगा ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ देगा, तो आप लोग प्लीज़ कॉपी और पेन लेके नोट करते रहिएगा ताकि आपको इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो पता चल सके और आपको याद रह सके। ठीक है, इस मिट्टी के जो निर्माण होता है वो अत्यंत बारीक कणों से होता है। ठीक है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी क्या हो जाती है? तो चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी जो है वो बारीक कणों से बनी होती है। ठीक है, और पानी पड़ने पर ये चिपचिपी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में किसका किसका मिश्रण पाया जाता है? तो इसमें लौह का, चूना का, मैग्नीशियम का और एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या क्या नहीं होती है? तो कमी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरस एसिड की कमी पाई जाती है। ठीक है, बैसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, बैसाल्ट चट्टान जो है उसका अपक्षयन से निर्मित होती है ये मिट्टी, काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है। राजमहल जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या चीज़ का खेती किया जाता है? तो राजमहल क्षेत्र में जो काली मिट्टी है उसमें धान और चने की खेती की जाती है। ठीक है, कौन कौन सा? तो धान और चने की। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये हम लोग का लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, इसका विस्तार देख लेते हैं। तो पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, पलामू जो है उसका दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, रांची का क्या चीज़? तो पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढाल भूम क्षेत्र। कहाँ कहाँ? तो पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना का मतलब संथाल परगना पूरा ही, और पूर्वी राजमहल क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सिंहभूम का ढाल भूम क्षेत्र। ठीक है, इसका विस्तार यहाँ यहाँ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। और अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह गहरे लाल रंग की होती है। ठीक है, लेटेराइट मृदा कैसी होती है? तो गहरे लाल रंग की होती है। ठीक है, इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। लेटेराइट मृदा में कंकड़ की अधिकता होती है और ये गहरे लाल रंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप हुआ है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता, ठीक है, और शुष्कता में
क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के प्रभाव स्वरूप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, लेटेराइट मृदा में क्या होती है, तो लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, मतलब लौह ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। यह कम उर्वरक मिट्टी है। ठीक है, कम उर्वर मिट्टी है, ये इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंचाई के साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल और मोटे अनाज की कृषि की जाती है। ठीक है, अगर सिंचाई साधनों की सहायता हो, उपलब्ध हो, तो हम लोग इसमें चावल और मोटे अनाज की कृषि कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मिट्टी में आते हैं, जो है हम लोग का रेतीली मिट्टी। ठीक है, अब हम रेतीली मिट्टी देख लेते हैं। यहाँ पे इसका विस्तार कहाँ है, तो पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में है। ठीक है, मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है, रेतीली मिट्टी का, तो रेतीली मिट्टी का विस्तार पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में है। इस मिट्टी में लाल व पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी जो है उसमें मोटे अनाज की कृषि की जाती है और ये लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है। ठीक है, दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दामोदर घाटी क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बलुई मिट्टी इन द सेंस रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में है। ठीक है, आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है, एक बांगर एक खादर। ठीक है, अभी हम लोग नीचे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। ये झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है। ठीक है, और जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मृदा है जलोढ़ मृदा, और इसमें क्या होता है, तो मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, राज्य में बांगर, ठीक है, भांगर यानी पुराना जलोढ़। ठीक है, भांगर यानी पुराना जलोढ़, और खादर मतलब नया जलोढ़, दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, राज्य में जैसे हम लोग के झारखंड राज्य में भांगर, ठीक है, कहीं कहीं इसको आप देखिएगा तो बांगर भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, भांगर पुराना जलोढ़। ठीक है, भांगर मतलब पुराना जलोढ़ और खादर मतलब नया जलोढ़, दोनों प्रकार की मृदा जो है वो हम लोग के झारखंड राज्य में पाई जाती है। राज्य में साहेबगंज के उत्तरी, ठीक है, झारखंड राज्य में हम लोग के साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, साहेबगंज के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में भांगर पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे कि खादर के बारे में, तो पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले में, ठीक है, पूर्वी भाग और पाकुड़ जिले में खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये ऐसे चौकोर हम लोग का झारखंड है, तो इस जगह, ठीक है, ये साहेबगंज इधर हो गया सबसे ऊपर इस साइड, तो आप लोग को मैप भी मैं दिखाऊंगी आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। राज्य में साहेबगंज के उत्तरी, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ आते हैं हम लोग। ठीक है, इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में सवाल ऐसा आ सकता है कि चूना एवं पोटास की अधिकता एवं नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट, धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, ये जो जलोढ़ मृदा है इसमें धान एवं गेहूं की कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब्रक मूलक मिट्टी। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है अब्रक मूलक मिट्टी का,
तो इसका विस्तार है कोडरमा में, मांडू, झुमरी तलैया, बड़का गांव। ठीक है, कहाँ कहाँ विस्तार है इसका? कोडरमा में है, मांडू में है, झुमरी तलैया में है और बड़का गांव में है। ठीक है, आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं। अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कोडरमा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोडरमा अभ्रक की रानी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो अभ्रक मूलक मिट्टी। ठीक है, कोडरमा, झुमरी तलैया, मांडू, बड़का गांव के क्षेत्र में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो कोडरमा में, झुमरी तलैया, मांडू, बड़का गांव आदि क्षेत्रों में इस मिट्टी यानी अभ्रक मूलक मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अभ्रक पट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभ्रक पट्टी किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, आपको फिर टिक लगाना पड़ेगा। तो ये आप लोग देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब। अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, अभ्रक मूलक मिट्टी जो है उसका रंग जो है वो हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, कुछ स्थानों पर नमी के कमी के कारण, कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, नमी की कमी के कारण इसका रंग जो है कुछ स्थानों पे वो पीला भी हो जाता है, ऐसे हल्का गुलाबी रहता है। ठीक है, यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। ठीक है, यह मिट्टी कैसी होती है? तो अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया। किसके कारण? तो जल की कमी के कारण इस मिट्टी में जो है समूचे ढंग से कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हम लोग की, ये देखिए ये हम लोग का आ गया झारखंड का मृदा का मैप है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ है? तो लाल मिट्टी हम पहले ही ऊपर हम लोग देख चुके थे हम लोग कि छोटा नागपुर के 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो क्षेत्र है हम लोग का, यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है 90% क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का काली मृदा। काली मृदा इधर है, देख लीजिए, ये है काली मृदा हम लोग की। लेटेराइट मृदा है इधर, ये है लेटेराइट मृदा, ये है और इधर भी है। ठीक है, और रेतीली मिट्टी देखिए, यहाँ रेतीली मिट्टी है हम लोग का। ठीक है, रेतीली मिट्टी इधर हो गया। और जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा देखिए ये जो है सारा जिला जो है ये बिहार से लगा हुआ है, वहाँ हम लोग का कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट आ गया अभ्रक मूलक मृदा। ठीक है, अभ्रक मूलक मृदा कौन सी है? तो ये है हम लोग का, देखिए इधर है अभ्रक मूलक, ये देखिए यहाँ है हल्का सा कोडरमा वाला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए आप लोग मैप के सहायता से अगर पढ़ना चाहते तो मैप भी देख लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं अन्य गौण मिट्टी। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन सी मिट्टी आती है गौण मिट्टी में? तो अपर्दित कागारों की मिट्टी। ठीक है, अपर्दित कागारों की मिट्टी, इसका विस्तार कहाँ है? तो तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र है। इसका विस्तार वहाँ है जहाँ तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र है, जहाँ ढलान ज़्यादा रहता है, तीव्रता से पानी बहता है, जहाँ तीव्र ढलान होता है वहाँ इसका विस्तार होता है। ठीक है, इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह मिट्टी पतली और पथरीली है। ठीक है, यह मिट्टी कैसी है? तो पतली है और पथरीली है। ठीक है, यह निम्न उर्वरता वाली मिट्टी है, मतलब कम उर्वरता वाली मिट्टी है ये। कौन सी? तो अपर्दित कागारों की मिट्टी। ठीक है, और इसमें सुरगुजा, कुर्थी और मक्का आदि की खेती की जाती है। कौन कौन सी की खेती की जाती है? तो सुरगुजा की खेती, कुर्थी और मक्का की खेती की जाती है इस मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। ठीक है, उच्च भूमि की, उच्च भूमि मतलब ऊंचे स्थान वाली जो है
उसमें धूसर पीली मिट्टी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं इसका विस्तार कहाँ है। तो इसका विस्तार है पलामू में, गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्र में। ठीक है, पलामू और गढ़वा का जो ऊंचा पठारी क्षेत्र है वहाँ इसका मिट्टी का विस्तार है। कौन सी मिट्टी? तो धूसर पीली मिट्टी की। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता इस मिट्टी की उर्वरता माध्यम से उच्च स्तर की होती है। ठीक है, इस मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है, ठीक है, वो उपजाऊपन वो माध्यम से उच्च स्तर की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट मिट्टी है हम लोग का धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। ठीक है, धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी, इसका विस्तार कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में जो है वो धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। और इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो यह मिट्टी का रंग जो है लालिमा युक्त होता है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लालिमा युक्त होता है। और यह मिट्टी कम उर्वरक होती है। ठीक है, कम उर्वर होती है ये मिट्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का। नेक्स्ट है हम लोग का विषम जातीय मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी विषम जातीय मिट्टी। विस्तार कहाँ है इसका? तो इसका विस्तार है पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला के क्षेत्र। कौन कौन सा है? तो पश्चिमी भाग में इसका सिंहभूम का पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती भाग में। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती भाग एवं उत्तर भाग में है विषम जातीय मिट्टी का विस्तार, और सरायकेला क्षेत्र में भी है। ठीक है, यह मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होती है। ठीक है, यह मिट्टी कैसे निर्मित होती है? तो यह मिट्टी जो है विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होती है। ठीक है, उच्च भूमि में इसका रंग पीला होता है। ठीक है, जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। और निम्न भूमि, ठीक है, जहाँ नीचा भूमि है वहाँ इसका रंग कैसा हो जाता है? तो काला और धूसर हो जाता है इसका रंग। इसमें मध्यम स्तर की उर्वरता पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में जो है वो मध्यम स्तर की उर्वरता पाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मिट्टी का स्थानीय नाम। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनेगा, इसलिए आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि कौन सी मिट्टी का कौन सा स्थानीय नाम है। तो चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी को स्थानीय हम लोग क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? तो इसको हम लोग केवाल कहते हैं। ठीक है, चीटा कहते हैं, और क्या कहते हैं? तो और नगरा कहते हैं, गोबरा कहते हैं, हलमाद और हासा। ठीक है, चिकनी मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है? तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। केवाल मिट्टी कहा जाता है इसको, चीटा कहा जाता है, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। ठीक है, ये सब कहा जाता है किसको? चिकनी मिट्टी को। अब हम लोग का नेक्स्ट है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम कौन कौन सा है? तो खेरसी है। ठीक है, चरका है, लोबो है, बाल सुंदर, आरा हासा। ठीक है, क्या है? आरा हासा। फिर से एक बार देख लेते हैं दोमट मिट्टी को क्या क्या स्थानीय नाम है। तो खेरसी है, चरका, लोबो, बाल सुंदरी, आरा हासा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी, इसका स्थानीय नाम कौन कौन सा है? तो बाला, गोरिस, जरिया, गीटा, लहासा। ठीक है, कौन कौन सा है बलुई दो मिट्टी के स्थानीय नाम? बाला, गोरिस, जरिया और गीटा, लहासा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट आते हैं भूमि का स्थानीय नाम। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर है तो आप जानते होंगे कि मैंने भूमि का स्थानीय नाम पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ मैं स्थानीय नाम के साथ बना के। ठीक है, कि भूमि को स्थानीय नाम में उच्च भूमि और निम्न भूमि को क्या क्या कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। टाड़, टाड़ यानी उच्च भूमि। उच्च भूमि को स्थानीय नाम क्या क्या है? तो ये है दिहार, भीठा, बहरसी, बारी। ठीक है, उच्च भूमि का क्या क्या नाम है?
तो उच्च भूमि का नाम है दिहार। भीटा, मीठा से भीटा याद कर लीजिएगा आप लोग। बहरसी, बहरसी मतलब बाहर। बारी, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग का आ गया दोन यानी नीची भूमि, ठीक है, दोन यानी नीची भूमि। इसका स्थानीय नाम कौन कौन सा है? तो इसका स्थानीय नाम है गहड़ा, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा, कनारी, ठीक है। ऊपर वाला में 4 है और नीचे वाला में कितना है? तो नीचे वाला में 6 है, ठीक है। कौन कौन सा है? गहड़ा, बहियार, घोघरा और जा है, फिर उसके बाद चौरा है, फिर उसके बाद कनारी है, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।